morning, all of you. Welcome to the B Arts Topper. I hope you all are doing well. So BA फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश कंपलसरी की सीरीज हम कर रहे थे एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर द कॉन्ज्यूरर्स रिवेंज। कॉन्ज्यूरर्स रिवेंज ये जो स्टोरी है बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड इसके राइटर है स्टेफन लीकॉक। फाइन, तो स्टेफन लीकॉक ने स्टोरी लिखी है कॉन्ज्यूरर्स रिवेंज। अब कॉन्ज्यूरर का क्या मतलब होता है? कॉन्ज्यूरर होता है जो मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, जादूगर, मैजिशियन जो होता है ना उसको कॉन्ज्यूरर भी कहते हैं। और रिवेंज का मतलब है बदला लेना। तो कॉन्ज्यूरर ने, मैजिशियन ने अपना बदला कैसे लिया, किससे लिया और क्यों लिया वो हम देखेंगे। बड़ी फनी स्टोरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं समरी स्टोरी की। द कॉन्ज्यूरर्स रिवेंज, taken from Leacock's first book, Literary Lapses, is a humorous piece which reveals that one should not cross a certain limit of decency in public behavior. देखो ये जो स्टोरी है ना कॉन्ज्यूरर्स रिवेंज, लीकॉक की, स्टेफन लीकॉक की फर्स्ट जो बुक पब्लिश हुई थी लिटरेरी लैप्सेस, इसमें से ली गई है। और ये एक ह्यूमरस पीस है, हंसी मजाक वाली एक स्टोरी है जिसमें क्या बताया गया है, इसका जो मॉरल है स्टोरी का, इससे हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि पब्लिकली कहीं जब हम बात करते हैं तो हमें ना अपनी डिसेंसी की जो एक सर्टेन लिमिट होती है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर चार लोगों में हम बैठे हैं बात कर रहे हैं तो किसी के बारे में हमें बहुत ज्यादा बुरा भला नहीं कह देना चाहिए कि हम अपनी ही बात ऊपर रखें, दूसरे को बोल दें कि भाई इसको तो कुछ नहीं आता। इस तरह से हमें अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए, दूसरों को बुरा लगता है। ठीक है, तो दूसरों को बुरा ना लगे इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि कॉन्जुरर को बुरा लगा होगा किसी बात का तभी उसने अपना रिवेंज लिया, तो कैसे उसने रिवेंज लिया वो हम पढ़ेंगे। फाइन, इट प्रेजेंट्स एन इमेजिन्ड सिचुएशन। अब यहाँ पे एक इमेजिन्ड सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है राइटर की। A talented conjurer demonstrated some of his best tricks. देखो एक टैलेंटेड कॉन्जुरर है मतलब बहुत ही टैलेंटेड एक मैजिशियन है जो क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब है प्रदर्शन करना, दिखाना, अपनी मैजिक ट्रिक्स वो दिखा रहा है। अपनी बेस्ट मैजिक ट्रिक्स को वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, शो कर रहा है पब्लिक को। किस तरह से क्या क्या ट्रिक्स वो शो करता है? Opening his show, he produced a bowl of goldfish from an empty cloth. अब एक उसने क्या लिया, खाली एक कपड़ा लिया और उसमें से उसने गोल्ड फिश का एक बाउल प्रोड्यूस कर दिया। मोस्टली मैजिशियंस को जब हम देखते हैं टीवी पे इस तरह के शो वो दिखाते हैं कि कपड़े में से उन्होंने कबूतर निकाल दिया, खरगोश निकाल दिया टोपी में से। और तो इसने भी क्या किया, एक कपड़ा लिया और कपड़े को जब उसने उठाया तो उसमें से क्या निकला, एक गोल्ड फिश का बाउल निकला। ठीक है, द ऑडियंस इन द हॉल वॉज इम्प्रेस्ड। अब ये जो शो देखा कि कपड़े में से खाली कपड़ा था और गोल्ड फिश का बाउल निकल गया, ऑडियंस बड़ी इम्प्रेस हुई। ओह हाउ वंडरफुल, हाउ डज इट डू इट। लोग किस तरह से बातें कर रहे थे कि हाउ वंडरफुल, कितना वंडरफुल है, कैसे किया होगा उसने ये, हाउ डज इट डू इट। The quick man on the front seat, however, spoiled the show with his smug comment in a whisper that he had hidden the bowl up his sleeve. अब देखो एक क्विक मैन है, क्विक मैन वर्ड यहाँ पे यूज किया है, मतलब एक इंसान है बड़ी जल्दी जल्दी वो क्या करता है, वो उसका जो शो है ना उसको स्पॉइल कर देता है बार बार। फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है, फ्रंट वाली जो लाइन है उसी में वो बैठा है। वो क्या करता है, हर बार उसका शो जो है ना वो स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है विद हिज स्मग कमेंट। स्मग का मतलब होता है कि सेल्फ सेटिस्फाइड होता है इसका मतलब कि वो खुद उससे सेटिस्फाइड है, वो हर बार इस तरह की कुछ ना कुछ बात बोलता है जो सिर्फ उसको सेटिस्फाइड करती है, उसका स्मग कमेंट है। लेकिन जो कॉन्जुरर है वो उससे डिससेटिस्फाइड हो जाता है, विस्पर करता है कि मतलब फुसफुसाता है वो कि, और आसपास के लोगों को वो क्या बोल देता है कि ही हैड हिडन द बाउल ऑफ हिज स्लीव, कि इसमें क्या है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई इसमें मैजिक नहीं है, खाली कपड़े में से जो उसने वो बाउल ऑफ गोल्ड फिश निकाला है वो कोई जादू नहीं है। उसने क्या था कि अपनी जो उसकी बाजू है ना कोट की, उसकी जो स्लीव है उसमें उसने उसको छुपाया हुआ था। वो इस तरह से
हर बार जो भी मैजिक ट्रिक वो दिखाता है ना, वो हर बार उसको क्विकमैन इसी तरह से उसको स्पॉइल कर देता है शो को। एक तो फ्रंट सीट पे बैठा है, फिर सबको बता देता है कि कोई जादू नहीं है, इसमें क्या खास बात है। बाजू के अंदर छुपा के लेके आया था कप का ढका, और बाजू में से निकाल के फिर दिखा देता है कि ये रहा गोल्ड फिश का बाउल, है ना। तो इस तरह से वो उसका शो हर बार क्या कर रहा था, वो स्पॉइल करते जा रहा था, खराब कर रहा था। देन द कॉन्जरर शोड द ऑडियंस सम रिंग्स। कॉन्जरर ने कुछ रिंग्स शो की, which he described as the famous हिंदुस्तानी रिंग्स। अब रिंग्स के कई बार शो करते हैं ना मैजिशियन, तो ऐसे ही अब कॉन्जरर क्या करता है, अपना नेक्स्ट जो मैजिक है वो शो करता है ऑडियंस को, तो उसमें वो रिंग्स दिखाता है, और रिंग्स को वो नाम क्या देता है कि ये हिंदुस्तानी रिंग्स हैं। ही सेट प्रेस्टो, मतलब जैसे बोलते हैं कि ये देखो अभी हाजिर है, इस तरह से वो बोलता है, ही सेट प्रेस्टो। एंड द apparently सेपरेट रिंग्स joined टुगेदर एट अ ब्लो। तो वो जो सेपरेट रिंग्स थी उसने अलग अलग रिंग्स दिखाई, और वो जो रिंग्स थी वो सेपरेट थी, अलग अलग, मतलब तीन चार रिंग्स उसने शो की, और एकदम से क्या किया कि उनको साथ में एक ही बना दिया। जो तीन चार रिंग्स थी, उन रिंग्स को उसने एकदम से क्या किया, सबको ज्वाइन करके एक ही रिंग बना दी, सारी आपस में ज्वाइन होगी। द पीपल इन द हॉल वंडर्ड एट द फीट। अब जो पीपल थे, ऑडियंस थी, फिर से आश्चर्यचकित हो गए, वंडर करने लगे, हैरान हो गए। द क्विक मैन अगेन डाउनप्लेड द ट्रिक बाय सेइंग दैट ही मस्ट हैव अनदर सेट ऑफ रिंग्स अप हिज स्लीव। अब क्विक मैन क्या कहता है, वो फिर से उसका जो शो है उसको स्पॉइल करना स्टार्ट कर देता है। फिर से वो क्या कहता है कि इसके पास इसकी बाजू में एक और सेट ऑफ रिंग होगा। ये जो एक रिंग है ये इसने छुपा रखी थी अपनी बाजू में, अब वो वाली रिंग्स इसने फिर से वहां पे डाल दी, और दूसरी जो ज्वाइन की हुई थी वो निकाल दी। वो फिर से ऐसे बोल देता है, एवरीबडी केम टू बिलीव हिम। अब हर कोई क्या करता है, क्विक मैन का विश्वास करने लगता है कि हाँ हो सकता है ऐसा ही होगा जैसे ये कह रहे हैं। सो द कॉन्जुरर गॉट एंग्री बट सेड नथिंग। अब कॉन्जुरर जो था उसको गुस्सा आ रहा था कि भाई ये क्या, मैं जो भी शो दिखाता हूँ ये हर बार कह देता है कि मैंने अपनी बाजू में से निकाला है, कोई ट्रिक नहीं है, मैंने सब कुछ यहाँ छुपाया हुआ है। तो उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ भी कहा नहीं, वो सहता रहा और अपनी जो अलग अलग ट्रिक्स थी वो उसको शो करता रहा ऑडियंस को। So, in order to impress the audience once again, the conjurer offered to show them another trick. अब ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए फिर से वो दूसरी ट्रिक दिखाना शुरू कर देता है। He got a hat from someone in the audience and extracted 17 eggs from it. तो अब कॉन्जुरर ने क्या किया, ऑडियंस में से एक की उसने हैट मांगी कि मेरे को अपनी टोपी दो, और उस टोपी में से उसने क्या किया, एक एक करके 17 एग्स निकाल दिए। एक एग निकाला, फिर दो निकाले, और निकालता गया, 17 एग्स उसने उस टोपी के अंदर से निकाल दिए। छोटी सी हैट थी, हैट में वैसे भी 17 एग्स नहीं आ सकते, 17 एग्स उसने एक हैट के अंदर से बाहर वो निकालता गया। ऑल बिगैन टू थिंक दैट कॉन्जुरर वाज वंडरफुल। अब सब क्या सोच रहे थे, भी कॉन्जुरर तो बहुत ही वंडरफुल है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स शो कर रहा है। बट अगेन द क्विक मैन विस्पर्ड। अब क्विक मैन फिर से बोल पड़ा, ही हैज अ हेन अप हिज स्लीव। अब उसने क्या कहा कि इसके पास इसकी बाजू में एक मुर्गी होगी जो अंडे दे रही थी। अंडे भी नहीं कहा उसने कि एग होंगे इसकी स्लीव में, हेन बोल दिया कि इसके पास तो इसकी बाजू में इसने एक हेन को छुपा रखा है, और उस हेन ने ये एग्स दिए जो इसने टोपी में से निकालता गया। तो कोई मैजिक नहीं है इसमें, हेन छुपाई हुई है टोपी में। द एग ट्रिक वाज रूइन। तो इस तरह से एग ट्रिक भी रुई हो गई। रुई का मतलब क्या होता है, बर्बाद, खराब हो जाना, स्पॉइल हो जाना। ठीक है, तो एग वाली ट्रिक भी उसने रुई कर दी। Thus, the quick man continued to downplay each of the conjurer's feats. तो conjurer जो भी ट्रिक दिखाता था वो उसको खराब कर ही देता था quick man. From his remarks, it seemed as if the conjurer had up his sleeve rings, hens, and fish, several pack of cards, a loaf of bread, a doll's cradle, a living guinea pig, a 50-cent coin, and a rocking chair. Then, at last, the conjurer rose up to make a final effort to impress the audience. अब देखो उसके रिमार्क्स से क्या लग रहा है, फ्रॉम हिज रिमार्क्स, जो क्विक मैन ने रिमार्क्स देता था कि भाई इसके पास तो ये है,
ये कोई जादू नहीं है, अपनी बाजू में छुपा के लेके आया था, वहीं से उसने निकाल दिया। तो इससे क्या लगता है कि मतलब उसकी एक छोटी सी बाजू में जो उसके कोट की एक स्लीव है, उसमें रिंग्स भी हैं बड़ी बड़ी, उसमें हेन भी है, फिश भी है, कार्ड्स के भी पैक हैं, ताश के पत्ते हैं, ब्रेड है, डॉल का क्रेडल है, और एक पिग भी है, लाइव लिविंग गिनी पिग भी है, 50 सेंट कॉइन भी है, रॉकिंग चेयर भी, कुर्सी भी उसने अपनी स्लीव में से निकाल लिया। मतलब इतनी बड़ी स्लीव है उसकी, डोरेमोन की पॉकेट हो गई है। डोरेमोन की पॉकेट बना दी उसने उसकी स्लीव को, कि वो सब कुछ उसमें से निकालते जा रहा है। तो फिर कॉन्ज्यूरर क्या करता है, लास्ट में ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए फिर से एक फाइनल एफर्ट करता है। वो कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल प्रेजेंट टू यू इन कंक्लूजन द फेमस जापानीज ट्रिक रिसेंटली इन्वेंटेड बाय द नेटिव्स ऑफ टिपररी। वो कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली मैं आपको कंक्लूजन में एक फेमस जापानीज ट्रिक शो करूंगा, जो कि रिसेंटली टिपररी जगह जो है वहां के नेटिव्स ने इन्वेंट की है। ठीक है। He turned to the quick man and asked him politely if he would hand him his gold watch. अब वो क्या करता है, वो क्विक मैन को कहता है, बहुत पोलाइटली वो क्विक मैन से बोलता है और पूछता है कि क्या आप मुझे अपनी गोल्ड वॉच दोगे। He asked him politely if he would hand him his gold watch. कि क्या आप मुझे अपनी गोल्ड वॉच दे दोगे, मुझे न्यू जापानीज स्टिक शो करनी है। सो द क्विक मैन हैड नो ऑब्जेक्शन। क्विक मैन को इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसने अपनी जो गोल्ड वॉच है वो निकाल के दे दी। द वॉच वॉज पास टू हिम। वॉच दे दी गई कॉन्जुरर को। द कॉन्जुरर आस्क्ड हिम इफ ही कुड पुट इट इनटू हिज मॉर्टर एंड पाउंड इट इनटू पीसेस। क्विक मैन से कॉन्जुरर क्या पूछता है, वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि मैं इसको मॉर्टर में डाल के इसको पीसेस में तोड़ दूं। तो क्विक मैन सोचता है जादू दिखाएगा, वापस भी जोड़ देगा। तो वो नोट करता है। द क्विक मैन नोडेड एंड स्माइल्ड। वो अपना सिर हिलाता है कि हाँ तोड़ दो, और स्माइल करता है। उसको लगा कि शायद ये मुझे वापस भी कर देगा जोड़ के, अभी तोड़ेगा फिर जोड़ देगा। द कॉन्जुरर मर्सीलेसली स्मैश द वॉच इन हिज मॉर्टर। कॉन्जुरर ने क्या किया, मर्सीलेसली बहुत ही बेरहमी से उसने उसकी जो गोल्ड वॉच थी ना, उसको स्मैश कर दिया, तोड़ दिया। द क्विक मैन अगेन विस्पर्ड, he's slipped up his sleeve. तो क्विक मैन ने अब क्या विस्पर किया, अब क्या कहा, he has slipped it up his sleeve, कि उसने वॉच जो है वो तोड़ी नहीं है, बल्कि उसने उसको अपनी बाजू के अंदर डाल लिया। अब मुझे दिखाएगा कि ये टूटी नहीं है, जुड़ी हुई है, जबकि मैंने आपके सामने इसको तोड़ दिया। ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है तोड़ने का, इसने मेरी वॉच जो है वो अपनी स्लीव के अंदर स्लिप कर ली, डाल ली है, मेरी वॉच बिल्कुल सही सलामत अभी दिखेगी। Then the conjurer punched the quick man's handkerchief. अब क्विक कॉन्जुरर क्या करता है, क्विक मैन का हैंडकरचिफ, उसका हैंकी लेता है और उसमें छेद कर देता है। द क्विक मैन स्टिल स्माइल्ड। क्विक मैन जो है वो अभी भी क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है। देन द कॉन्जुरर डांस्ड अपॉन द क्विक मैन्स हेड एंड क्रस्ड इट बियॉन्ड रिकॉग्निशन। अब क्विक मैन कॉन्जुरर क्या करता है, उसकी हैट लेता है और उसके ऊपर ना डांस करना स्टार्ट कर देता है। उसकी टोपी लेगा, वहां पे स्टेज पे नीचे रखी और उसके ऊपर डांस कर दिया, और उसको इतनी बुरी तरह से उसने क्रश कर दिया उसकी टोपी को, बियॉन्ड रिकॉग्निशन, कि अब वो टोपी जैसी लग भी नहीं रही हैट उसकी। उसको बहुत बुरी तरह से बियॉन्ड रिकॉग्निशन उसने क्रश कर दिया, खराब कर दिया। वन बाय वन he burnt his celluloid collar and smashed his spectacles. अब एक एक करके उसने क्या किया, एक तो उसका उसने चश्मा तोड़ दिया, smashed his spectacles, and उसके जो सेलुलॉइड कॉलर थे उसको उसने क्या किया, जला दिया, बर्न कर दिया। द क्विक मैन नाउ शोड साइंस ऑफ नर्वसनेस। अब क्विक मैन को थोड़ी थोड़ी नर्वस होने लगी। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्जुरर वाज डूइंग। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि कॉन्जुरर कर क्या रहा है। एवरीबडी इन द हॉल वाज साइलेंट। सभी जो उस हॉल में बैठे थे वो चुप बैठे थे, वो सोच रहे थे कि अभी ये क्या करेगा, दिखाएगा भी सब कुछ सही सलामत है जिसको मैंने अभी क्रश किया है। एट लास्ट द कॉन्जुरर एड्रेस द ऑडियंस। अब उसने लास्ट में क्या किया, कॉन्जुरर ने
ऑडियंस को एड्रेस किया, ऑडियंस से उसने बात की. He said that if the quick man permitted him to paint green strips on his overcoat or to tie his suspenders in a knot, he would be delighted to entertain the audience further. Otherwise, his show was at an end. अब वो क्या कहता है कि अगर क्विक मैन मुझे परमिशन देंगे तो मैं उनका जो ये ओवरकोट है इसके ऊपर ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स पेंट करना चाहता हूँ. that if the quick man permitted him to paint green strips, वो कहता है कि मैं ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स पेंट करना चाहता हूँ इनके कोट के ऊपर. और इनके जो सस्पेंडर्स हैं, सस्पेंडर्स क्या होता है, जो पैंट के अंदर ना स्ट्रिप्स होती हैं, पैंट के उन 2 स्ट्रिप्स लगी होती हैं पैंट में, जिनको कई बारी, और फिर हाथ में से शोल्डर तक जो स्ट्रिप्स आती है पैंट, पैंट में होती हैं, शोल्डर तक उनको पहनते हैं. देखा होगा कहीं, गूगल कर लेना अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको पता चल जाएगा. पैंट में स्ट्रिप्स लगी होती हैं जो शर्ट तक पे हम उसको पहनते हैं, कई बारी जेंट्स पहनते होते हैं, और शोल्डर तक पे आती है वो. तो वो कहता है कि उनके जो सस्पेंडर्स हैं मैं इनमें गांठ मारना चाहता हूँ. ही वुड बी डिलाइटेड टू एंटरटेन द ऑडियंस फर्दर. तो इस तरह से मैं ऑडियंस को और आगे एंटरटेन करना चाहूंगा. अदरवाइज शो एंड हो चुका है, शो का एंड हो गया. लेकिन अगर मुझे क्विक मैन परमिशन दे तो मैं थोड़ा सा और ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहूंगा बाय पेंटिंग ग्रीन स्ट्रिप्स ऑन हिज ओवरकोट एंड बाय टाइंग हिज सस्पेंडर्स इन अ नॉट. द कॉन्जरर दस एंडेड हिज शो. तो इस तरह से कॉन्जरर जो है वो शो को खत्म कर देते हैं. द ऑडियंस वर एट लास्ट कन्विंस्ड that there were some tricks that are not done up the conjurer's sleeve. अब ऑडियंस को वो एक बार फिर से एड्रेस करता है और कहता है कि कुछ ट्रिक्स जो होती हैं ना वो ऐसी होती हैं कि वो सच में मैजिक ट्रिक्स हैं, हमने सीखी हुई है, ये हमारी कला है, हमारे हाथ की सफाई है, जो भी कह लो इसको, ये लेकिन ये ट्रिक्स हैं और ये हमारी जो कॉन्जरर की स्लीव है ना उसमें से नहीं निकलती कि भाई हम सब कुछ यहाँ छुपा के लेके आते हैं और फिर निकाल के दिखा देते हैं. ऐसा नहीं होता, ये सच में एक कला होती है जो हमने बड़ी मेहनत से सीखी होती है. ठीक है, वो लास्ट में ये एड्रेस कर देते हैं और अपना बदला वो क्विक मैन से ले लेता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो स्टोरी है कॉन्जरर्स रिवेंज ये कंप्लीट हो गई है. आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना. बहुत हार्ड वर्क लगता है मेरा इन वीडियोस में, तो प्लीज वो हार्ड वर्क मेरा वेस्ट ना हो इसका आपने ध्यान रखना है. और मैं आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँ, आपके सिलेबस से रिलेटेड या जो भी आपको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. और प्लीज लाइक जरूर करना ताकि चैनल को भी एक पुश मिले, सपोर्ट मिले. थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर.